नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक असुर के विषय में जिसने बड़ा ही विचित्र वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से। इससे मनुष्यों और देवताओं के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। तो क्या था वह वरदान और कैसे दूर हुआ देवताओं का संकट, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सैकड़ों हजार वर्ष पहले रंभासुर नामक एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो वरदान देने प्रकट हुए। उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव बोले, अमर होना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, अतः यह वरदान देना संभव नहीं। तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को कठिन बनाने का वरदान मांग सकते हो। रंभासुर ने कहा, तो फिर मेरी मृत्यु किसी स्त्री के वध करने से ही हो, परंतु जब भी मेरे शरीर से रक्त का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरे तो उस बूंद से पुनः मेरा जन्म हो जाए। ब्रह्मदेव थोड़ा चकराए, परंतु वचनबद्ध थे, सो उसे इच्छित वरदान देकर लौट गए। इधर वरदान पाकर रंभासुर ने उन्मत्त हो चारों ओर हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी पर हाहाकार मचाने के बाद रंभासुर स्वर्ग जीतने चल पड़ा। सभी देवताओं ने अपने स्वामी देवराज इंद्र से रंभासुर का वध करने का आग्रह किया। देवराज ऐरावत पर सवार हो युद्ध भूमि में पहुंचे। देवराज इंद्र ने रंभासुर पर वज्र से प्रहार किया। रंभासुर के कई टुकड़े हो गए, परंतु धरती पर गिरे रक्त के हर बूंद से कई रंभासुर उत्पन्न हो गए। परिस्थिति की विकटता को देख देवराज इंद्र युद्ध भूमि से पलायन कर गए। इंद्रदेव सभी देवगणों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा, हे ब्रह्मदेव, ये आपने कैसा वरदान रंभासुर को दे डाला। उसका वध असंभव सा हो गया है। एक रंभासुर से हम सब त्रस्त थे, अब तो कई रंभासुर सम्रांगण में हुक्कार भर रहे हैं। ब्रह्मदेव बोले, देवराज, उस असुर का वध एक स्त्री के हाथों होना है, अतः तुम सब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का ध्यान करो, उनका आवाहन करो। सभी देवता शक्ति की आराधना में लीन हो गए। फिर उनकी पुकार सुनकर माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने काली का स्वरूप धारण किया और हाथ में खड़ग लिए शत्रुओं का संहार करने लगी। इसी तरह उन्होंने रंभासुर का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके रक्त की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां रंभासुर उत्पन्न हो गया। अब यह देखकर माँ और क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने एक खप्पर हाथ में ले लिया और जब एक रंभासुर का वध करती तो उसके रक्त को खप्पर में लेकर उसका पान करने लगती। माँ का यह रूप अत्यंत भयानक था, लेकिन अभी भी रक्त की कुछ न कुछ बूंदें धरती पर गिर ही जाती और रंभासुर उत्पन्न होता ही रहता। यह देखकर काली माँ को इतना क्रोध आया कि उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी। अब जहां भी उस असुर का रक्त गिरता, माँ का पैर पड़ते ही जलकर भस्म हो जाता। इस तरह रंभासुर का पूर्ण रूपेण सफाया हो गया, परंतु माँ का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो भी उनके मार्ग में आता मारा जाता। देवता घबराकर महादेव की शरण में गए। महादेव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे माता के क्रोध को रोक लेंगे। वे कैलाश से अदृश्य हो गए और क्रोध में भागी जा रही माता काली के पैरों के सामने लेट गए। आवेश में माँ काली ने शिव जी की छाती पर पैर रख दिया, लेकिन ज्यों ही उन्होंने देखा कि जगत के स्वामी की छाती पर पैर रख दिया है तो उनका क्रोध शांत हो गया और लज्जावश उनकी जिह्वा बाहर निकल गई। यह देख देवताओं ने चैन की सांस ली। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली, कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, जब वह पाप की सभी सीमाओं को पार कर जाता है तो प्रकृति किसी न किसी रूप में उसका सर्वनाश अवश्य करती है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब किसी का क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब उसे शांत करने के लिए सामने वाले को बिल्कुल झुक जाना चाहिए, जैसा शिव जी ने किया। ओम